हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे जी और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो हिंदी चैप्टर 2 था 20 के दांत, उसका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में बहुत ही कम समय में समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग जो है आकर के इस वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो पहला प्रश्न दिख रहा है ना, ये हमारा जो है क्या कहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं साहब। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए साहब, मित्र मिलन से लिया गया है, या 20 के दांत और अन्य कहानियाँ से, या कुहासा से, या मौत का नगर से, है ना। ये अगर आप जो है आप अपने माइंड में अगर जो है देखिएगा तो आपके सामने जो है एक आंसर आएगा कि सर बोले थे कि ये जो है जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो ध्यान देना, है ना। तो बिल्कुल ये हमारा जो है 20 के दांत तथा जो है अन्य कहानियाँ से ये हमारा जो है लिया गया है, ये आप जो है ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पहला का उत्तर क्या हो गया हमारा, 20 के दांत जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, है ना। चलिए समय बचाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए यहाँ लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, है ना, ये आपको पूछ दिया जाता है ना। अगर पिता का नाम पूछता तो आप जो है जरूर बता देते तुरंत, है कि नहीं। कहिए कि सर राम अवतार शर्मा हमारा जो है ना, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे जो है माता जी का नाम हमारा जो पूछा है, तो आप जो क्या बताने वाले हैं बताइए। यहाँ पे रत्नावती शर्मा बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है बिल्कुल हमारा जो है रत्नावती शर्मा हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है रत्नावती शर्मा। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सेन साहब की लड़कियाँ कैसी हैं, है ना। सेन साहब की लड़कियाँ कैसी है, वातूनी, सुशील, झगड़ालू या कामचोर हमारे जी, है ना। तो देखिए साहब जो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, पाँचों के पाँचों हमारा जो है सुंदर, सुशील और जो हमारा जो है तहजीब के और तमीज़ के हमारे जो पक्के जीती जाती मूरत जो है ये, है ना। तो बिल्कुल हमारा जो तीसरा का राइट आंसर हमारा जो है सुशील हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल, है ना। चलिए साहब अगला आपके सामने है कि मदन ने कि हमारा जो किसका बेटा था। मदन ड्राइवर का बेटा था, गिरधर लाल का था, या मुखर्जी साहब का था, या पत्रकार साहब का। जल्दी से आप लोग जो इसका जो है जवाब दे करके देखिए, है ना। चलिए तो आपके माइंड में नहीं आ रहा होगा, हम ही बता देते हैं। ये हमारा मदन जो था एक गिरधर लाल का हमारा जो बेटा था। गिरधर भी और गिरधारी कोई भी चीज़ लिखे तो आप जो है मार दीजिएगा गिरधर पे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं गिरधारी भी दे देता है। चलिए पाँचवा हमारा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन जो है किसका है। तो देखिए साहब सेन साहब का है, या मिस्टर हमारा जय सिंह का, गिरधर का, या मुखर्जी का। तो ये तीनों हमारा जो है यहाँ पे हो ही नहीं सकते, तो सेन साहब का एक कथन था। और सेन दंपतियाँ दोनों हमारे कपल्स बोला करते थे कि हम अपने बेटे को जो है इंजीनियर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सेन साहब हो जाएगा, है ना। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपके सामने कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, है ना। तो दुत्कार खाना, या प्यार, या मार, या फटकार, है ना। तो देखिए साहब जो मदन था थोड़ा सा नटखट टाइप का बच्चा था, और इसके पिताजी जो है ना हमेशा इसको जो है मार मतलब जो है देते थे, है ना। तो ये हमेशा मतलब जो है मार खाना इसके लिए जो है आम बात था, जो कि लास्ट में आप देखे भी थे कहानी में। चलिए साहब अगला आपके सामने जो है 7वां नंबर क्वेश्चन कि 20 के दांत के लेखक हमारे जो है कौन है। बताइए साहब 20 के दांत के लेखक आपको पता होगा, चलिए बताइए। नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, या मैक्स मुलर। तो आपको सबके बारे में पता है कि नहीं बताइए, है ना। यहाँ मैक्स मुलर क्या लिखे हैं, भारत से हम क्या सीखे, है ना। भारत से हम क्या सीखे, है ना, हम क्या सीखे, ये लिखे हैं हमारा जी। तो भारत से हम क्या सीखे, ये हमारा जो लिखे हैं कौन, हमारा जो मैक्स मुलर साहब। अशोक वाजपेयी हमारा जो क्या लिखे हैं, आविनियो, है ना। आविनियो आपके सामने जो है बहुत ही बेहतरीन एक रोम का शहर के बारे में हमारा जो जिक्र इसमें है। यतीन्द्र मिश्र आपके सामने जो है नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत इनके द्वारा लिखा गया है जी, है ना, इबादत। हम कहेंगे आप जो है पाठ और लेखक जरूर याद रखिएगा। तो बच कौन गए, हमारे जो है नलिन विलोचन शर्मा साहब, है ना। तो नलिन विलोचन शर्मा की अगर बात किया जाए तो यही हमारे जो है 20 के दांत लिखने वाले हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। चलिए साहब अगला क्वेश्चन आपके सामने हमारा 8 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा जो है लिखित कहानी निम्न में से कौन है ना। ये हमारा मछली है, या अक्षरों की कहानी, 20 के दांत, या भारतीय लिपियों की कहानी, है ना। तो ये हमारा जो है बिल्कुल हमारा जो है सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 20 के दांत। नलिन विलोचन शर्मा किस कहानी को लिखे हैं, 20 के दांत जी। चलिए साहब हमारा जो है 9वां नंबर क्वेश्चन
ये जो है शॉर्ट रिवीजन के लिए आपको बना रहे हैं, जल्दी जल्दी आप जो है कैसे कर सकते हैं ना। चलिए, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किनकी बहनें थी? बहनें पूछा है तो आपको जो है खोखा या हमारा जो है कासू भी अगर ऑप्शन में रहता तो इसको भी मारना पड़ता है ना। तो खोखा या तो कासू रहता था। अगर जो अब बोल देता कि पांचों किनकी बेटियां थी तो सेन साहब आपको मानना पड़ता। ध्यान रखिएगा, बढ़िया से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर देना है साहब, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा, आप पछताते रहेंगे कि ए साले मेरा किससे गलती हो गया रे, है ना। चलिए 10वां नंबर, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो देखिए साहब, हमारा जो है खोखा को जो है सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे, और एक बात कहते कहते ये कभी भी थकते नहीं थे जी, है ना। थोड़ा सा हम जो है कलर चेंज करेंगे क्योंकि 10वां नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। चलिए, अब जो हमारा जो है आगे हमारा जो है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है ये कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो हमारा जो जन्म की बात किया जाए तो हमारा जो 1916 में इनका जो है जन्म हुआ है, और मृत्यु जो है अगर जो है बोला जाए तो 1961 में, है ना। यही तो याद करने वाली बात थी जी, है ना, कि 16 में जन्मे और उलट फेर हो गया, है ना उलट फेर हो गया, उलट फेर हो गया, है ना। और इनका जो 1961 में जो है मृत्यु हो जाता है। चलिए साहब, हमारा 12 नंबर, खोखा के दांत कितने तोड़े, है ना। हमारा जो किसने तोड़े, ये हमारा जो शायद है ना। तो खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, या मदन के दोस्त ने, गिरधर ने, या सेन साहब ने? तो मदन ही तो हमारा जो कहानी का हीरो था, है ना। ये देखे भी थे कि आपके हिसाब से हमारा जो इस कहानी का मेन पात्र जो क्या होगा, तो मदन, यही हीरो जो है क्या करता है, खोखा का जो है दांत जो है झाड़ देता है जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला 13 नंबर कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है ना। ये निबंध है या व्यक्ति चित्र, कविता या कहानी? तो देखिए साहब, अगर याद किए होंगे तो हमारा जो है 20 के दांत एक हमारा जो है कहानी लिखा गया है, ये हमारा जो है कहानी का हमारा जो है स्वरूप है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए साहब 14 नंबर, सेन साहब को कार की कीमत हमारा जो है कितनी थी ये बताना है। तो 7,500 था, 8,500, 9,500 या 7.5 लाख, है ना। तो लाख की तो उस समय की बात ही नहीं है, तो लाख वाला तो हट गया। तो 9.5 और 8 को भी हटा दीजिए, हमारा जो है ए भी हमारा जो नहीं होने वाला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7,500 जो है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7,500, है ना। कितना था जी? 7,500। चलिए साहब आगे हम लोग जो है चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की आंखों का तारा हमारा जो है कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा तो हमारा जो उसका बेटा ही होगा ना, खोखा, हमारा कासू या खोखा हमारा हो जाएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है आपके सामने प्रश्न है ना। हमें लग रहा है कि अभी भी हमारा जो कलम चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए तो 16 नंबर हम प्रश्न देखते हैं, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो हमारा जो है किससे हो सकता है? तो मोटर कार को खोखा से खतरा है, मदन से, सीमा या शेफाली से? बताइए साहब यहाँ पे। तो खोखा से ही है, क्योंकि खोखा जो है ये नियम में अपवाद था जी, है ना, इसके लिए अलग नियम हुआ करते थे। तो बिल्कुल हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ना। उम्मीद है बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे, याद कीजिए फटाफट से, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है और समय कम को देखते हुए करना है। सेन साहब को नई मोटर कार कितने की थी ये बताना है। तो ये फिर से रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो आप जो है बीच में भी दे या कहीं भी दे 7,500, या कहीं पे अगर 7,500 अगर दे, है ना, 7,500 दे, है ना, 500 लिख दे, 500, तब भी बच्चे क्या मारेंगे? 7,500 पे मारेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये हमारा अंक में लिखा जाए तो 7,500 रुपया का उस समय का वो कार था, है ना, जो कि आप जो है समझ सकते हैं कितना व्यंग्यात्मक हमारा जो है ये कहानी है ना। तो बिल्कुल हमारा जो है 7,500 याद रखिएगा। चलिए साहब 18 नंबर क्वेश्चन कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, या खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार, है ना। किन के अनुसार जो है सेनों ने अपने जो है सिद्धांतों को भी बदल दिया था, ये हमारा जो बताना है जी, है ना। तो बताइए साहब सेनों ने सिद्धांतों को किसके अनुसार बदला? खोखा के अनुसार, यानी कि अपने बेटे कासू के अनुसार। तो खोखा यहाँ पे हमारा जो है बच्चा के अनुसार जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जी। 19 नंबर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है किस पात्र की कही गई है ना। ये कौन से पात्र जो है बोला है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल के चोर, डाकू और हमारा जो है गुंडे बनते हैं, ये हमारा किसका? तो सेन साहब हमारा जो है वो खुद बोले थे, हमारा जो है मदन के हमारा जो है पिताजी, यानी कि हमारे जो है गिरधर लाल को बुला करके कि ऐसे ही लड़के जो है ना अगर ध्यान नहीं दिए तो बाद में जो है चोर, डाकू और मतलब जो है गुंडे मवाली बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो, अभी से ही हम जो है अपना होने के नाते बता दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? सेन साहब बोले थे, है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए साहब आगे हमारा जो है 20 नंबर प्रश्न, 20 के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता जो है उजागर करती है जी? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, या हमारा जो है निम्न मध्य वर्ग के, है ना। तो देखिए साहब अगर जो है बोला जाए निम्न मध्य वर्ग का ही हमारा जो है ऐसे चित्रण खास करके है और मध्य वर्ग का, है ना। तो इसमें से आप कन्फ्यूजन हमेशा पड़िएगा, तो आँख मूंद के आप जो है मध्य एवं मध्य वर्ग को मतलब जो है मारिएगा ना, सी मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा निम्न मध्य वर्ग भी बोलना जो है उचित थोड़ा होगा, और उच्च वर्ग भी, क्योंकि वो अपना हिसाब से तो उच्च ही मान सकते हैं उसको, है ना। तो हमारा जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मध्य वर्ग हमारा जो है राइट आंसर होगा, है ना। जो आपका बुक कहेगा वही आपको भी देखना है कि नहीं। ये हमारा जो है सफ़ेद पोष मध्य वर्गीय परिवार का हमारा जो चित्रण है ना। चलिए 21 नंबर, 20 के दांत कैसी कहानी है जी? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो देखिए साहब ये हमारा जो है ना, अगर बोला जाए आपके सामने तो ये हमारा जो मनोवैज्ञानिक टाइप का है, यानी कि साइकोलॉजिकल टाइप। एक आदमी है जो साइको है, उसको जो है अपना बेटा के अलावा जो कोई नहीं दिखता है, इसलिए जो इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है मनोवैज्ञानिक हमारा जो है कहानी है। बिल्कुल हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, है ना। चलिए तो साहब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 22 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बताइए साहब हमारा जो नलिन विलोचन शर्मा दिल्ली, कलकत्ता, पटना या उत्तर प्रदेश के थे? चलिए हमको तो याद है, बिल्कुल आपको भी याद होना चाहिए। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है पटना के बदर घाट में हुआ है जी, है ना। बदर घाट आप जो है जानते होंगे, हमारा जो है पटना का मतलब जो है एक प्रसिद्ध घाट में से एक है ना। हम तो बोले तो हमारा जो एंट्री हुआ था तो सबसे पहले हम बदर घाट ही हम जो है गए हुए हैं ना। तो ये हमारा जो बदर घाट में पटना के गंगा नदी के किनारे जो है इनका जन्म है। तो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे हमारे। चलिए नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? यहाँ पे हमारा जो राम पोदार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा या राम अवतार शर्मा। तो पहले हम बताए हुए थे कि हमारा जो पिताजी का नाम अगर पूछे तो राम अवतार शर्मा, और पत्नी हमारी जो माँ का नाम पूछे तो रत्नावती, हमारा जो रत्नावती हमारा जो शर्मा, हमारा ए हमारा जो नाम है रत्नावती शर्मा। तो ये हमारा जो दोनों है ना, तो माँ और पिताजी जिसका नाम दिया है वही पूछेगा, पत्नी का नाम इसमें नहीं पूछने वाला। तो राम अवतार शर्मा और रत्नावती शर्मा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साहब आगे हमारा जो 24 नंबर, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा किसु को, कुसु को, कासु को या केसु को? यह ध्यान देना है, थोड़ा सा मतलब जो मिस्टेक जो है आपका 1 नंबर जो है गवा सकता है ना। इसलिए जो ध्यान देना है कि जो सही लिखा हुआ हमारा है ये का पर पाई दे करके और स को जो है दीर्घ मतलब जो है थोड़ा हुआ होना चाहिए, कासु कासु, है ना। खोखा जो है किसको बोला जाता था? कासु को बोला जाता था। तो कासु ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा कासु के अलावा, है ना। चलिए साहब आगे हम लोग ये चलते हैं, अगला आपके सामने कि सेन साहब का मित्र क्या था? तो वो डॉक्टर था, वकील या पत्रकार या शिक्षक? बिल्कुल जी, है ना। यहाँ पे जो मिलने आया था वो तो हमारा जो इसका मित्र था, जो पत्रकार था, जिसको आप बोल सकते हैं कि अखबार नवीस था, है ना। अखबार नवीस, है ना, वो यही हमारा जो उसमें जो है संबोधित किया गया है। तो अखबार नवीस हमारा जो है इनके मित्र थे, जो हमारा जो अपना बेटा को लेकर के आए थे और बात कर रहे थे। चलिए तो पत्रकार बोल सकते हैं। चलिए गिरधर लाल कौन है ना। ये कासु का पिता है या हमारा जो मदन का पिता, रजनी का, शेफाली का? तो बताइए साहब गिरधर लाल तो हमारे जो है गिरधारी हैं जी, मदन के पिता, है ना। तो ये हमारे जो मदन के पिता हैं। ये हमारे जो सेन साहब के यहाँ जो हमारा जो है क्लर्क के काम करते हैं, किरानी के काम, है ना। चलिए साहब आगे हम लोग जो है अगला क्वेश्चन, सेन साहब के हमारा जो है बेटे जो थे, ये हमारा जो खोखा का क्या नाम था जी, है ना। यही हमारा जो फिर से पूछ दिया। तो कासु ध्यान रखिएगा, ये हमारा कासु लिखा रहे तब, है ना। आप जो है कासु उसमें देखे होंगे कि हमारा इस तरफ से था, तो ए पर भी ध्यान देना, कासु, है ना। हमारा जो दीर्घ से ही होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया गया है टाइपिंग में। चलिए हमारा जो मदन की उम्र क्या थी? तो देखिए साहब हमारा जो मदन उस समय था ना बहुत छोटा था, 5-6 साल का बच्चा था, जो कि हमारा जो इतना बड़ा हिम्मत करता है ना। तो बिल्कुल, है ना, कहा जाता है ना कि एक बच्चे के माइंड में जो इतना कुछ होता नहीं है जिससे वो समझ सके कि कौन किस जगह का है ना। उसके सामने सही गलत जैसे ही दिखता है तुरंत रिएक्शन देता है। तो यही था, ये बेचारा जो है सामंती हमारा जो है सोच को जो है नहीं जानता था कि क्या होता है एक्चुअल में। राजा महाराजाओं के अगर बेटा है तो उसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अब धर के मतलब जो है दूध घुसा में तो दूध दाँत तोड़ दिया है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे हमारा 5-6 साल जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए साहब अगला हमारा जो नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ होगी? देखिए साहब ये बेचारे जो है ना बहुत ही हमारा जो एक दिन जा रहे थे हम जो है गांधी हमारा जो मैदान में,
और ये मुसल्लमपुर हाट से जा रहे थे, तो एक पटना कॉलेजिएट स्कूल जो है मिला था इनके द्वारा, और इसी में जो है ये हमारे जो अब तो कॉलेज हो चुका है पूरा, है ना। तो इसी में जो है इनका जो है पढ़ाई हुआ है पटना के कॉलेजिएट स्कूल में, है ना। चलिए साहब आगे हम लोग जो चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नहीं, वो हमारा क्या क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, है ना। ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूछता है, क्योंकि अगर जो है जो बच्चे बाहर से डायरेक्ट आ जाते हैं ना अब परीक्षा देने के लिए, वो तो कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे कि हमारा कितने दांत हमारा जो है तोड़े। तो ये हमारा जो याद रखिएगा 2 दांत, है ना। तो ये हमारा जो पूछने की संभावना होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब अगला हमारा जो है कि सेन साहब का कार को किससे खतरा था। तो सेन साहब के कार से हमारा जो है हमारा जो किससे खतरा था, तो देखिए साहब यहाँ पे हमारा जो नाम नहीं दिया, तो खोखा आप जो है यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो सेन साहब को कार का हमारा जो खतरा था, तो वो सिर्फ जो है खोखा से था, क्योंकि लड़कियाँ जो थी ये जीती जागती सिर्फ जो है कठपुतलियाँ की तरह थी और जो है मूर्त थी। चलिए साहब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सेन साहब का नई मोटर कार किस रंग की थी, है ना। लाल थी, सफ़ेद या आसमानी या काली, है ना। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, आप जो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन रंग से जी, है ना। तो चलिए बताइए साहब हमारा जो है सेन साहब का हमारा जो है मोटर कार जो है कैसी रंग की थी, काली चमचमाती, हमारा ऐसा मानो कि जिसमें जो है चेहरा दिख जाए, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा होगा, हमें उम्मीद है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कितना मज़ा आया। कम समय में हम आपको प्रयास करें कि आपको बेहतर हम जो है कंटेंट दें, है ना। चलिए तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी ये बताना है, 2 थी, 3, 4 या 5, है ना। तो सेन साहब की हमारा जो बेटियाँ थी ये हमारा जो है 5, अगर संतानें कभी पूछे तो 6 बताना पड़ेगा आपको। बेटियां पूछे हैं तो हमारा 5, नाम भी बता दीजिए क्या था। तो पहला का नाम था सीमा, दूसरा रजनी, तीसरा आलो, चौथा शेफाली, और जो है 5वां जो हमारा जो है आरती जी, है ना। ये हमारा जो है इतनी सारी मतलब जो है सुंदर और सुशील लड़कियों के पिताजी वो रह चुके थे, और बाद में जो है खोखा खोखते हुए आया, जो कि आपके सामने जो उजागर हुआ, है ना। तो बिल्कुल 5 हमारा जो है लड़कियाँ थी हमारे जो है सेन साहब की, है ना। चलिए लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ हैं। किससे इस बात पर गर्व है, तो भाई बहन को तो गर्व है नहीं, चाचा चाची का कोई जिक्र नहीं, मामा मामी के कोई जिक्र नहीं हुआ, तो माता पिता यहाँ पे बोल सकते हैं। तो लड़कियाँ कठपुतलियाँ हैं, इस बात पे किसको गर्व है, तो माता पिता का मतलब जो है उसका गर्व है, यानी कि सेन दंपतियों को गर्व है। ये हमारा जो हो सकता है माता पिता के जगह पे अगर जो है सेन दंपतियाँ भी अगर दिया रहे, सेन दंपतियाँ, ये सेन दंपतियाँ का मतलब क्या होता है, देखिए दंपतियाँ से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको जो है जानते हैं, इसको बोलते हैं दंपतियाँ को मतलब जो है सेन कपल्स बोल सकते हैं आप, है ना। ये कपल्स भी जोड़ा होता है ना, जोड़ा को ही दंपति बोला जाता है। तो ये दोनों मिल करके जो है कपल्स बने, है ना। तो ये हमारा जो है चीज़ बोल सकते हैं। चलिए आगे साहब आपके सामने जो है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। ये बेचारा किसके हाथ से पिटा जाता था हमेशा, तो अपने पिताजी के हाथ से। मम्मी तो बेचारी जो है सीधी सादी थी, है ना, वो हमेशा जो है इसके पक्ष लेती थी, है ना। बहादुर वाला नहीं समझिएगा, यहाँ मदन कुछ अलग बहादुरी किया है। तो हमारा जो यहाँ पे पिता के हाथों से हमेशा पीटा जाता था बेचारा, है कि नहीं, पिटा ही जाता था, पिटाने वाला उसका उम्र ही था, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे हमारा जो नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इनकी मृत्यु हम पहले भी बता दिए थे कि हमारा जो है शब्दों के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ जो है अंकों के हेर फेर से जो है जन्म मृत्यु बन जाता है, ये चीज़ जो है आप देख पाएँ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है बहुत कम समय में आपको जो है बहुत VVI क्वेश्चन कराने का प्रयास किए, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा साहब, आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट्स हमारा जो है दिल छू जाता है जी, है ना। कमेंट्स करके बताइएगा। और ये सारा हमारा जो है VVI हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें से आपको जो है पूछने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको जो है क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप डेली सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए हम लोग जो हमेशा बेस्ट करते रहेंगे। और डेली लाइव में भी आ सकते हैं आप 6:30 से 9:30, है ना। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय, मिलते हैं कल।